फरीदाबाद औद्योगिक नगरी में जो एम्प्लॉय कंपनियों में काम करते हैं उनको ईएसआई स्कीम्स जो उनके लिए बनी हुई है उनका वह सही ढंग से उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या उन्हें क्या परेशानी आ रही है, उसको लेकर के हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने बुधवार को अपने ऑफिस सेक्टर 17 प्लॉट नंबर 521A में एक मीटिंग का आयोजन किया था, सेमिनार का आयोजन किया था। और इस मौके पर एचएल भूटानी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि आए थे कई कंपनियों के, उनके सामने जो भी स्कीम्स है उनको लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर विस्तार से बातचीत की। इस मौके पर मुख्य रूप से चीफ गेस्ट जो थे श्री आशीष दीक्षित असिस्टेंट डायरेक्टर ईएसआईसी थे और वहीं जो है श्री रवि खत्री पास प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती के, वह भी उपस्थित रहे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर में एमके मितानी और जो है दूसरे एग्जीक्यूटिव मेंबर दीपक प्रसाद वह भी मौजूद थे। और दीपक प्रसाद जो है आईएमटी इंडस्ट्रीज़ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, काफ़ी मेहनती हैं। और इसके अलावा कई लोग थे जिनका जो है एक्सपीरियंस उन्होंने प्रतिनिधियों के आगे शेयर किया और उनसे अनुभव साझा किए। और इस तरह के जो है हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल हमेशा ही एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है और प्रतिनिधियों को बुलाता है, उनसे बातचीत करी जाती है। एक प्रतिनिधि कोई अपनी समस्याएं बताता है तो जब आंसर दिया जाता है तो उसके साथ जो और हैं उनको भी ऑटोमेटिक वो आंसर मिल जाता है। बेहिचक यहाँ पर मीटिंग की जाती है और इसका उद्देश्य यही है कि जो ईएसआई की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो एम्प्लॉय तक पहुँचे, क्योंकि एम्प्लॉय ही जो है उद्योग की जो एक मजबूती है उसको लेकर के ही हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल इस तरह के सेमिनार का समय समय पर आयोजन करता रहा है। और आज भी इस जो सेमिनार का आयोजन किया इसमें जो है आगे और फ्यूचर में किस तरह के और ऐसी सेमिनार का आयोजन किया जाए जिसमें इंडस्ट्री को लाभ मिले, जो एम्प्लॉय हैं उनको लाभ मिले गवर्नमेंट के स्कीमों का, तो उसके पर चर्चा भी हुई और आगे योजनाएं भी बनाई गई। मौके पर आप देख सकते हैं कि रवि भूषण खत्री जो हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और अभी हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की आज यहाँ पर मीटिंग हुई है, जो मुख्य अतिथि आए उनसे भी जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे पेज के साथ, हौसला अफजाई कीजिए। नमस्कार, जुड़े रहिए और पूरी वीडियो देखिए। नमस्कार। तो साइट का इशू है कि साइट थोड़ी धीमी चलती है और दूसरा उनको कुछ आधार सीडिंग में या अपने परिवार को जोड़ने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे संबंधित उन्होंने अपनी समस्या रखी जी। तो सर किस तरह का आश्वासन मिला है, क्योंकि कह रहे हैं कि बार बार एक ही चीज़ मतलब सर्वर डाउन की। आधार सीडिंग के लिए तो हमने इनको बता दिया कि कैसे आप आधार सीडिंग के लिए क्या क्या समस्याएं हैं इनकी और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से सही सर्टिफिकेट लगाकर और आधार सीडिंग आराम से की जा सकती है। इसके अलावा जो इनकी सर्वर से रिलेटेड समस्या उसको एड्रेस किया गया और उसको हम आगे भी फॉरवर्ड करेंगे और इसका जल्दी समाधान निकलवाने की हम सारे प्रयास करेंगे। एक सबसे गंभीर जो है समस्या उठाई है हॉस्पिटल को लेकर के, वो आपने भी सुना है, तो लग रहा है आपको ये गंभीर समस्या है, इसको किस समस्या जो जिस तरह से इन्होंने बताई है तो गंभीर बिल्कुल लग रही है, लेकिन मैंने जैसा को बताया कि ये मेडिकल कॉलेज जो हमारा है वहाँ पर इस समस्या को अगर आप रखेंगे तो उचित समाधान आपको मिल पाएगा। और किया है कि ऐसी वर्कशॉपें हमेशा सार्थक ही रही हैं और आज की जो ये वर्कशॉप है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जो सेक्शन इनके उनके जो ब्रांच मैनेजर्स आए हैं और जो उनकी पॉजिटिव विचारधारा हमारे सामने आई है, तो मैं समझता हूँ वो डेफिनेटली डिविडेंड्स देंगे। और जो अलग अलग एरियाज़ के इंडस्ट्री सेक्टर बने हुए हैं उसमें ब्रांच मैनेजर के माध्यम से जो शिकायतें हैं उनका जो है ना हर हालत में जो है ना उनका समाधान होगा। और इसको मैं आज की डेट में 100% सक्सेसफुल वर्कशॉप मानता हूँ, सेमिनार को मानता हूँ। आपको लगता है कि ऐसे मीटिंग का और भी ज़्यादा होना ज़रूरी है, ताकि कई क्योंकि कंपनी से जुड़ी हुई कई ऐसी समस्याएं हैं, अगर देखा जाए उनके बेनिफिट नहीं पता, लोगों को जानकारी नहीं होती है। देखो सेमिनार और वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग ये तो रेगुलर प्रोग्राम होने चाहिए, इसमें तो हर समय प्रयास होना चाहिए
सीखने की ना उम्र होती है ना टाइम होता है। तो सीखने की तो 81 साल का उम्र का मैं भी आज भी कुछ सीख के गया हूँ अपने महानुभावों से। तो ये प्रोग्राम तो कंटिन्यूस होने चाहिए और हमारा प्रयास है कि हम इन प्रोग्रामों को आगे भी ऐसे चलाते रहेंगे। आपने स्किल जो डेवलपमेंट का खोला हुआ है उस पर चिंता जताई है, क्या फरीदाबाद को आप संदेश दें? देखिए, ये एक समस्या इस प्रकार की हो रही है कि 10वीं 8वीं पास बच्चे जो है ना, अब ब्लू कॉलर जॉब में जाने को सोच ही नहीं रहे। वो पता नहीं क्यों वाइट कॉलर के ऊपर इच्छुक है ज़्यादा। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं जो स्किल डेवलपमेंट के FIA में है। तो अब हम इवन गाँव तक जाकर के इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आप आइए और इसका जो है ना लाभ उठाइए। इवन हम महिलाओं को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप तकनीकी कोर्सेज में आइए, क्योंकि एक बार मैं एक फैक्ट्री में गया था, उसके ब्रांच में उनके जो हेड थे उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारी एक पूरी फैक्ट्री जो है वो CNC मशीनें जो हैं वो महिलाएं चला रही हैं। तो आप एक ऐसा कोर्स महिलाओं का चलाइए, हमारे पास CNC ट्रेनिंग भी है। तो ऐसा भी हम प्रयास कर रहे हैं और ये मैं अपील करूंगा अपने साथियों को कि ऐसा कोई ग्रुप भेजें ताकि हम उस ग्रुप को पूरे के पूरे CNC ट्रेनिंग में करें, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और जीविका कमा सके। दीपक जी, आप IMT के जनरल सेक्रेटरी हैं, किस तरह से इस मीटिंग को देखते हैं? आशीष दीक्षित जी ने जिस तरीके से आज एक्सप्लेन किया, और हम लोगों ने यस्टरडे भी इनकी एक सेमिनार जो अटेंड किया जो हर महीने होगा, जो जिसमें ESI और EPF डिपार्टमेंट से टॉप लेवल के लोग आएंगे और हमारी जितनी भी समस्याएं होंगी इंडस्ट्री से रिलेटेड, इवन वहाँ पे जिस वर्कर की प्रॉब्लम है वो भी आके अटेंड कर सकता है, उसको अपनी समस्या रख सकता है। इंडस्ट्रीज़ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आ सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं है आने वाला जो समय है, जो हमारा भविष्य है, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका बेटर हो पाएगा। और किसी जैसे हॉस्पिटल्स के नाम लिए गए वो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से खुलकर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उन्होंने बताया है। उस पर ज़रूर हम लोग एक्शन लेंगे हम एसोसिएशन की तरफ से। और जो सेकंड थर्सडे को, हर महीने की सेकंड थर्सडे को 3 से लेकर 4 बजे के बीच में जो अपना मेडिकल कॉलेज 3 नंबर में प्रोग्राम होता है, हम उसमें जाएंगे। एसोसिएशन की तरफ से हम रिक्वेस्ट लेटर देंगे सो दैट आने वाले हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो हमारी बैकबोन है, क्योंकि बिना उनके हम इंडस्ट्री को चला नहीं सकते। हम चाहेंगे उनकी हेल्थ बेटर होनी चाहिए, उनको किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है हॉस्पिटल से रिलेटेड, उनको बेटर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि प्लेटफॉर्म ये जितने भी हैं इसीलिए ही होते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो गैप होता है, हम अभी मेज के इधर हैं आप उधर हो, उस गैप को भरने का काम ही ये प्लेटफॉर्म्स करते हैं। कई बार हमें लगता है कोई समस्या है और लेकिन अब डिपार्टमेंट के लोगों की कहाँ मजबूरी है, उनकी कहाँ लिमिटेशन है और हमारी कहाँ दिक्कत आ रही है। इसी तरीके के कार्यक्रमों में ही जब आमने सामने बैठते हैं और खुले दिल से, खाली खुले दिमाग से नहीं, दिमाग तो खुला ही है, खुले दिल से जब परिचर्चा होती है तो एक दूसरे की समस्याएं भी हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं और बहुत सी चीज़ें तो इन्हीं परिचर्चाओं और चर्चा में से ही निकल आती हैं। और जिनमें जो आगे कुछ होना है, इनके कुछ बंधन होंगे विभाग के नाते से, लेकिन हम भले ही उद्यमी हैं लेकिन जो हमारे श्रमिक हैं उनके हित के लिए तो हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम चाहेंगे।